तेज कर दी है और कांग्रेस अपनी तैयारियों को लेकर के वचन पत्र में ऐसे, चाहे वो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हों, युवाओं से संबंधित मुद्दे हों, किसानों से संबंधित मुद्दे हों, उनकी घोषणाएं भी क्रमशः धीरे धीरे करेगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि अब कमलनाथ के जो दौरे होंगे तो उन दौरों में वहां सभाओं में वो एक एक करके घोषणाएं करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला शहडोल जिला मुख्यालय से सामने आया है, जहां आदिवासियों का एक बंद कमरे में धर्मांतरण कराया जा रहा था। ईसाई समुदाय के लोग आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने बंद कमरे में दबिश दी, जहां भारी मात्रा में धर्मांतरण संबंधी साहित्य और पुस्तकें बरामद की गई हैं। साथ ही 40 से ज्यादा आदिवासियों को चंगुल से मुक्त भी कराया गया। वहीं धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जिले में धर्मांतरण के मामले में 2 पक्षों में मारपीट के चलते कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले टीआई समेत चौकी प्रभारी को एसपी ने लाइन अटैच भी कर दिया है। वाले अगर ऐसा बोलते हैं तो धर्मांतरण का मुझे बताइए कि मैंने किसको बोली। आप मेरे को बीच में खड़ा करिए, मेरे को बीच में खड़ा करिए। कौन सा? हाँ भाई, हम क्रिश्चियन है इसलिए हमारे पास नहीं, मैंने तो आज तक नहीं। ये मेरे पति थे ना उस समय का, वो सारा ट्रैक्स पड़ा हुआ है। मेरे पति है ना, वो थे क्या बोलते हैं, मतलब बहुत विश्वासी आदमी थे और वो ये सब करते थे, तब का पड़ा है। कुछ तो हमने जला दिया। केशवाही चौकी अंतर्गत ग्राम धनौरा में ऐसी सूचना आई थी कि 2 पक्षों में मारपीट हुई है और धर्मांतरण की भी बातें, उसका प्रलोभन देने की बातें भी सामने आई थी। तो इस पर से पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की है और जो धर्मांतरण कराने वाला जो व्यक्ति था उसको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ बाहर से बालाघाट से 1-2 आदमी आए हुए हैं और यहाँ पर धर्मांतरण के लिए कुछ साहित्य लाए हुए हैं और कुछ यहाँ इकट्ठा हैं लोग जो कि पाली उमरिया आसपास के ऐसे लोग जो थोड़ा ज़्यादा सचेत नहीं है, उनको इकट्ठा करके और उनको परगलाया जा रहा है। इस सूचना पर हमारा पुलिस बल और हम लोग सबको यहाँ आए थे और इस पर हम यहाँ आए तो एक बालाघाट का एक आदमी मिला है और 3-4 आदमी और मिले हैं। कुछ 40-50 लोग थे जो कि इनसे प्रार्थना के नाम पे यहाँ इकट्ठा हुए थे और जो साहित्य भी कुछ हमने यहाँ से बरामद किया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे, धर्मांतरण पर यहां पूरी तरह से रोक लगेगी और उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। हालांकि उनके इस बयान को लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह जो खबर सामने आ रही है शहडोल से कि शहडोल में धर्मांतरण की यह जो गतिविधियाँ चलती हैं, देखा जाता है कि अक्सर धर्मांतरण की जो गतिविधियाँ होती हैं ये ईसाई मिशनरीज के द्वारा उन क्षेत्रों में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं या फिर ग्रामीण अंचल हैं जहाँ ज़्यादा पिछड़े लोग रहते हैं, वहां उन क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रियता होती है ईसाई मिशनरीज की धर्मांतरण को लेकर के। कई बार इस तरह की घटनाएं, कई बार इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं जहां पर धर्मांतरण की इन क्रियाकलापों को संचालित किया जाता है और यह गुपचुप तरीके से किया जाता है। हालांकि यहाँ पर जो कि 40-50 लोग एकत्रित थे और उन्हें प्रार्थना के नाम पर एकत्रित किया गया था और जब पड़ोसियों से सूचना मिली है, पड़ोसियों ने सूचना दी है, तो सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और बालाघाट से कुछ लोग शहडोल पहुँचे थे और साहित्य उनके पास से जो बरामद किया गया है धर्मांतरण को लेकर के और ईसाई समुदाय का जो साहित्य उनके पास से बरामद किया है उसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि धर्मांतरण को लेकर के जहां प्रदेश सरकार की अलग रणनीति चलती है, वहीं पर इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहडोल से बने हुए हैं पंकज राव। पंकज, जिस तरह से देखा जा रहा है कि धर्मांतरण का यह जो मामला सामने आया है, क्या है पूरा प्रकरण और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है इस प्रकरण में? जी देखिए सूरज जी, मैं बताना चाहूंगा यह आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र कहलाने के कारण यहाँ पर लोग भोले भाले हैं, ग्रामीण अंचल क्षेत्र है जहाँ पर लगातार धर्मांतरण की जो बात कर रहे हैं ये आज कई दिनों से यह एक रैकेट की तरह समूह बना करके लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है।
जिसपे लेकर के पुलिस प्रशासन सख्त नहीं थी, जिसके कारण ही यहाँ के पुलिस अधीक्षक प्रतीक कुमार ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया, चौकी प्रभारी को भी लाइन अटैच कर दिया गया। आज से कुछ दिन पूर्व भी चौकी किसवाही के अंतर्गत ग्राम धनौरा में यही धर्मांतरण का ही एक प्रक्रिया चल रही थी और लोग वहां पर जुड़े हुए थे, जिसमें दो पक्षों में तेजी से विवाद हो गया और मारपीट भी हो गई। यहां तक कि धारदार हथियार से भी इसमें लड़ाई हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी लाया गया। पर वहां पर जो चौकी प्रभारी थे उन्होंने दोनों पक्षों पे कार्रवाई की, न कि जो गलती करने वाले थे उन पे कार्रवाई न करके दोनों पक्षों में कार्रवाई की, जिसे लेकर के पुलिस अधीक्षक ने प्रतीक कुमार जी ने कार्रवाई की है। जी सूरज जी, यहाँ एक बात जरूर आ रही पंकज की, जैसे से आज की जो घटना है कि जहाँ ये लोग इकट्ठे थे वो किसका, वो बंद कमरा था तो किसका मकान है, कौन सी जगह थी, वहाँ कौन कौन सी गतिविधियां संचालित होती हैं, वो और पहली चीज। दूसरी चीज, जो बालाघाट से जो लोग आए थे क्या वो निरंतर उनका आना जाना लगा रहता है, और यदि इस तरह से वो धर्मांतरण की प्रक्रिया के लिए बालाघाट से आए थे तो क्या पुलिस ने इस मामले में जाँच की है कि बालाघाट में उनका किस तरह से रैकेट चलता है या वो किस तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं? जी, मैं बताना चाहूँ कि ये शहडोल के एक मकान पे ये चल रहा था, जहाँ पर 40 लोग मौजूद थे। आदिवासी क्षेत्र के जो लोग थे, जैसे आपके उमरिया हो गया, पाली हो गया, शहडोल हो गया, बालाघाट से भी कुछ लोग आए हुए थे और वो केवल धर्मांतरण का ही कार्य करा रहे थे। वहां पर 40 लोगों को, जो भोले भाले आदिवासी थे, उन्हें धर्मांतरण करा रहे थे। साहित्य पुस्तकें भी पाई गई। जैसे ही उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को लगी, वहां पर पुलिस प्रशासन अपने दल बल के साथ में पहुंचा और वहां जब नजारा देखा कि 40 से अधिक लोग एक कमरे में बंद हैं और इन्हें धर्मांतरण कराया जा रहा, तो पुलिस प्रशासन ने उसे तत्काल उनसे मुक्त कराया, उन्हें जाने दिया। और जो चार लोग थे, 4 लोगों के ऊपर में मामला दर्ज किया गया है, आपको बता दूं, और अभी पूछताछ चल रही है। भारी मात्रा में वहां पर साहित्य बुक भी पाई गई हैं, किताबें पाई गई हैं, जो धर्मांतरण के समय में उसका उपयोग किया जाता है। जी सूरज जी, जो लोग बालाघाट से आए थे उनके विषय में कोई जानकारी लगी कि वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं या फिर सिर्फ आज ही इस काम के लिए यहाँ पर आए थे, और बालाघाट में वो किस तरह की गतिविधियां संचालित करते हैं? मैं बताना चाहूँ, जो बालाघाट से आए हुए थे, उमरिया से, पाली से, इनका एक समूह बना हुआ था। यह समूह गांव-गांव जा करके लोगों को प्रेरित करता था कि आप इस धर्म को अपनाएं, आपको पैसे दिए जाएंगे, आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी। इस प्रकार की कई सुविधाओं की बात की जाती थी और इनके द्वारा लोगों को, भोले भाले लोगों, क्योंकि ग्रामीण अंचल क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासी कम समझदार होने के कारण उनकी बातों में आते थे और आने के बाद में उन्हें धर्मांतरण, कुछ लोगों को तो जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता था, जिसे लेकर के कई बार जो यहाँ पर जो दल हैं, कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बहसबाजी हुई है। कई बार शिकायत थाने तक पहुंचा, मगर मामला केवल थाने तक ही पहुंचा, कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं हुई, जिससे लेकर कई बार दो पक्षों में विवाद भी हो रहे हैं। लोगों को समझाया जा रहा, पर इस प्रकार जो बाहरी लोग हैं, बाहरी तत्व के लोग जो आ रहे हैं, वो यहाँ पर आदिवासियों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है पंकज, एक बात और है कि शहडोल क्षेत्र, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर आदिवासियों में शिक्षा का उतना असर नहीं हो पाता है, वो उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, इसलिए उनको बरगलाया जा सकता है और ये लोग उन्हें बरगलाने की कोशिश करते हैं। कितने चर्च हैं और चर्च में क्या प्रति रविवार को जो प्रार्थना के लिए लोग जाते हैं उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो उस पर भी प्रशासन नजर रखता है क्या? नहीं, प्रशासन की मैं बात करूं तो प्रशासन इस पे बिल्कुल भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार अगर वो ध्यान देता, जिला प्रशासन अगर ध्यान देता, पुलिस प्रशासन ध्यान देती, तो इस प्रकार की कई प्रतिदिन शहडोल जिले में कई ऐसे जगह पर हैं जहां पर की धर्मांतरण का खेल खेला जाता है, जिसकी कुछ जानकारियां तो उजागर हो जाती है, मगर कुछ जानकारियां उजागर नहीं हो पाती है। उजागर जब होती है, इसकी शिकायत थाने तक पहुंचती है, मगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई शून्य ही रहती है, जिसके कारण लगातार चर्चों में आज नए लोग आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं जगह जगह पर। अभी कुछ दिन पूर्व भी ये आपको बता दूं, बुढ़ार थाना क्षेत्र, अमलई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही कुछ एक क्रिश्चियन समाज के एक चौधरी थे, जिन्होंने क्रिश्चियन समाज अपना लिया था। उसकी लड़की की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में वहीं फास्टर वगैरह आए और उसे जगाने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत बाकायदे थाने में की गई, मगर थाने से कोई भी स्टाफ वहां पर नहीं पहुंचा और ये खेल 2 से 3, साढ़े 3, 4 घंटे तक चलता रहा। उस मृत शरीर को जगाने का प्रयास किया गया, पर वह जब मृत शरीर नहीं जागा, तब जाकर के लोगों का एक विश्वास जागा कि नहीं, वो जो जिस समाज में पहले थे उसी समाज के अनुसार उस मृतक शरीर का कार्यक्रम किया गया। पंकज, एक बात और सामने, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर जो 40 लोग थे, 40 से ज्यादा लोग थे, वो अलग अलग जगह से आए हुए थे, तो उनसे संपर्क करने के लिए कोई स्थानीय व्यक्ति ने प्रयास किया था या ये लोग जो बाहर से बालाघाट या दूसरी
दूसरी जगह से आए थे, उन लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करते हैं तो कैसे संपर्क करते हैं ये उन आदिवासियों से जिनका धर्मांतरण कराते हैं? देखिए सूरज जी, पहले तो ये इनके द्वारा जैसे बालाघाट से आ गए, उमरिया से आ गए, इनका एक रैकेट चलता है जो गांव-गांव में जा करके कुछ जो आदिवासी परिवार है उनसे संपर्क करता है। आदिवासी संपर्क करने के बाद में उनसे मिलता है, उन्हें एक लालच दिया जाता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना धर्मांतरण परिवार को करना है, और उन्हें कई सुविधाओं की बात की जाती है इनके द्वारा। मकान की बात की जाती है, परिवार की बात की जाती है, खाने से पीने से पैसे से लेकर के हर एक चीज का उन्हें प्रलोभन दिया जाता है। उनके द्वारा एक रैकेट यहाँ पर, क्योंकि शहडोल जिले में कम से कम नहीं तो आपको बता दो एक बहुत बड़ा रैकेट है, गैंग है, जिनके द्वारा गांव-गांव जा करके लोगों को प्रोत्साहन करते हैं कि आप प्रेरित करते हैं कि आप इस समाज से जुड़े, आपको इस समाज से ये आपको लाभ होगा, ये लाभ होगा। इस प्रकार कई चीजें होती है जो बगलाने की बात की जाती है और उन्हें प्रेरित किया जाता है। जो गरीब तत्व के लोग होते हैं, जिनके पास में कई समस्याएं होती हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इस धर्म को अपना लेते हैं। धर्म को अपनाने के बाद उनके द्वारा जो प्रलोभन दिया जाता है तो वो प्रलोभन भी उन्हें दिया जाता है। मगर कब तक आखिरकार इस पे प्रशासन, एक तरह से मैं बता दूं, जो सामाजिक संगठन है इस पे कार्य कर रही है, सामाजिक संगठन लगातार इसको उजागर कर रही है, मगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इनसे आज भी अनजान बने हुए। ठीक है, इस घटना के बाद में जो धर्मांतरण की आज की घटना सामने आई है, प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो क्या स्थानीय स्तर पर चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बजरंग दल की अगर मैं बात करूं तो बजरंग दल इस पे लगातार कार्रवाई कर रहा है। लगातार इस प्रकार की अगर सूचना मिलती है तो पूरे दल बल के साथ मौके पे पहुंचता है, धर्मांतरण को रोकता है। मगर आखिरकार दल ही क्यों, आखिरकार इसमें जिला प्रशासन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, पर क्यों नहीं करते, यह सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं पर लापरवाही है सूरज जी, इसीलिए कहीं ना आपको चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी लाइन अटैच हुए हैं। कहीं ना कहीं पर पुलिस अधीक्षक को यह चीज लगा कि आखिरकार यहाँ पर गलत हो रहा, इसलिए इन्होंने कार्रवाई की। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। शहडोल से बने हुए हमारे संवाददाता पंकज राव, जिस तरह से बताया जा रहा है कि शहडोल में धर्म